ये अपना डेल का लैपटॉप है। आज मैं आपको इसके बायोस की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कौन सा ऑप्शन किस काम आता है और इसकी सारी सेटिंग्स क्या होती हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला ऑप्शन होता है जनरल का। जनरल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसके अंदर भी अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सिस्टम इंफॉर्मेशन, मतलब आपके कंप्यूटर, ये जो लैपटॉप है उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे यहाँ पर रैम है, फिर इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, इसके अंदर एसएसडी हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है, और ऑडियो कंट्रोल कौन सा है, वाईफाई कौन सा है, सब कुछ इसके अंदर ही होता है। ब्लूटूथ डिवाइस है या नहीं है, वाईफाई कार्ड है या नहीं है, इंटेल का वायरलेस वाईफाई कार्ड है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, फिर आप यहाँ देखोगे तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है बैटरी की। तो बैटरी में आप यहाँ देखोगे तो मेरी 49% है। एडाप्टर 65 वाट का लगा हुआ है, चार्जिंग हो रहा है, इसकी हेल्थ एक्सेलेंट है। इस तरीके से इसमें पता करते हैं। दूसरा, बूट ऑप्शन होता है या विंडो बूट मैनेजर। और ये जो एक यूएफआई होता है, एक लेगेसी होता है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट होते हैं। अगर मैं इसमें लेगेसी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से चालू करूंगा तो इसमें कई सारे बायोस की सेटिंग होती हैं, ओएस इंस्टॉल करते हैं। जब आप ओएस इंस्टॉल करना सीख जाओगे तो इसमें आपके ये सारे ऑप्शन आगे काम आएंगे। इसमें यूएसबी डिवाइस है, सीडी है, फिर इंटरनल एसटीडी कार्ड है, और ऑन ऑन बोर्ड जो हार्ड डिस्क आती है उसका भी ऑप्शन है। तो और इसमें दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरे ऑप्शन आते हैं एडवांस बूट ऑप्शन। एडवांस बूट ऑप्शन में इनेबल लेगेसी ऑप्शन। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये ऑप्शन यहाँ से बंद नहीं होगा, ये आगे सेटिंग में आएगा। मैं फिर बताता हूँ कि इस ऑप्शन को कैसे बंद करते हैं। इसके बाद यूएफआई बूट पाथ। ये जो यूएफआई बूट पाथ होता है ये ऑलवेज एक्सेप्ट इंटरनल एसटीडी, मतलब मेरे लैपटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क डली हुई है, इस लैपटॉप के अंदर उससे ही बूट करेगा। ये उस लिए है। अगर मैं इसको नेवर कर दूंगा तो मेरा लैपटॉप यहाँ चालू नहीं होगा, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी चालू होते टाइम। फिर यहाँ पर आती बात डेट एंड टाइम की। ये हमारा डेट और टाइम होता है जिससे अपना जो बायोस होता है लैपटॉप का एकदम कंप्लीटली चालू होता है, इसलिए। इसके बाद फिर हमारी बात आती है यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर ही बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप नीचे आओगे तो इंटीग्रेटेड एनआईसी, ये जो जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो ये उसके लिए होता है, लेकिन ये अभी आपका कोई भी काम का नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अपनी लैन होती है इंटरनेट, यहाँ पर एक जो लैन केबल होती है उसको डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करने के लिए होता है। फिर यहाँ साटा ऑपरेशन में ASCII रेड और डिसेबल, अगर आप डिसेबल कर दोगे तो आपका विंडो चालू नहीं होगा। ASCII जो नॉर्मल मोड में यूज़ करते हो, और रेड ऑन में होता है कि अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर क्लोन बनाना है, ये क्लोन के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। दूसरा, ड्राइव, ये आपके सी इसके अंदर ड्राइव लगे होते हैं, SATA 1, SATA 2, 3 और M.2। जो अंदर SSD कार्ड होती हैं ये उसके पार्टीशन होते हैं। अगर आप एक भी अंदर से रिमूव कर दोगे तो ये भी आपका OS चालू नहीं होगा। स्मार्ट रिपोर्टिंग, ये स्मार्ट रिपोर्टिंग होती है जो अपने हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उसके लिए होती है, आपको वेरीफाई करने के लिए। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ यहाँ से, और अगर मेरे हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा सिस्टम जो है डिटेक्ट करके बता देगा इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से नीचे बढ़ जाऊंगा तो यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल यूएसबी बूट सपोर्ट। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा यहाँ पर यूएसबी से मेरा विंडो बूट नहीं होगा। और इनेबल एक्सटर्नल बोर्ड सपोर्ट, यूएसबी पोर्ट, अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरे सिस्टम के अंदर यूएसबी पोर्ट हैं सारे बंद हो जाएंगे, एक भी चालू नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर डेल टाइप सी डॉग कॉन्फ़िगरेशन, ये जो होता है ये मेरा टाइप सी का डॉग कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो मेरे सिस्टम के अंदर कोई भी जो टाइप सी का जो पोर्ट है एक भी काम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक हट जाएंगे, इसलिए। अब यहाँ से, और ये मेरा दूसरा ऑप्शन है थंडरबोल्ट एडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरा सिस्टम जो मेरा एडेप्टर मैं यूज़ करता हूँ ये उसके लिए है, लेकिन ये आपका कोई भी काम नहीं आने वाला है, इसको लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। बूट पावर यूएसबी पावर शेयर, ये यूएसबी पावर शेयर होता है जब आप कोई एक्सटर्नल सिस्टम वगैरह यहाँ लगाते हो या फिर हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हो, ये यहाँ से इसको डायरेक्ट प्रॉपर पावर मिलता है। ये इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ऑप्शन कॉन्फ़िगर विद यूएसबी पावर शेयर फीचर बिहेवियर, ये इसके लिए है। फिर बात आती है हमारी ऑडियो की। कभी कभी लोग हम मुझे कमेंट करते हैं भाई मेरे सिस्टम के अंदर ऑडियो नहीं चल रहा है। तो क्या होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ से डेल के लैपटॉप में ऑडियो डिसेबल होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आप इसको यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो आपका लैपटॉप खोले बगैर। कीबोर्ड इल्यूमिनेशन, मतलब यहाँ से जो अपना कीबोर्ड होता है, ये जो मेरे कीबोर्ड की लाइट है आपको डिम करनी है, डिसेबल करनी है या फिर बढ़ानी है, ये इस काम आता है। फिर कीबोर्ड के बैकलाइट, अगर आपका कीबोर्ड बैकलाइट वाला है तो आपको यहाँ से रिमूव करनी है। जो इसकी बैकलाइट होती है ऑटोमेटिक रिमूव करनी है या फिर कुछ सेकंड बाद रिमूव करनी है, तो आप यहाँ से वो अपने आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। दूसरा,
मेरा यहाँ पर कीबोर्ड बैकलाइट टाइम आउट ऑन बैटरी, मतलब मेरे जो लैपटॉप जब बैटरी पे चले तो कितनी देर के बाद मेरा कीबोर्ड जब मैं यूज़ ना करूँ तो ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाए। ये उस लिए है। अगर आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, या फिर आपको जो भी सेटअप करना हो कर सकते हो। फिर यहाँ से अगर आप नीचे और जाओगे ना, अनबूटेबल मोड, ये भी आपका कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि अब जब भी अपना सिस्टम चालू करोगे तो एफ के साथ F7 अगर ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ अजीब सा साउंड आएगा डेल का, वो आपका कोई भी काम का नहीं है। और यहाँ पर जो अपने डिवाइस होते हैं, यहाँ पर अपना जो कैमरा है, मैंने किससे पहले वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो कैमरा, या फिर अपनी हार्ड डिस्क SSD जो भी है यहाँ से इनेबल डिसेबल करते हैं। फिर वीडियो में जाके यहाँ से मेरे ये लैपटॉप की अगर आपकी ब्राइटनेस कम हो गई हो तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। दूसरा, सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आपका जो बायोस में पासवर्ड सेट कर सकते हो, सिस्टम का पासवर्ड, लॉन्ग पासवर्ड जो भी आपको लगाना हो, तो ये सारे पासवर्ड के ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी काम करनी है, आपको कोई पासवर्ड नहीं लगाना है। यहाँ पर पासवर्ड बाईपास, रिबूट बाईपास, यहाँ पर क्या क्या होता है, कभी कभी हमारा जो सिस्टम होता है अगर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है या फिर कोई पासवर्ड लग जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको पासवर्ड रिमूव कर देता है आपको बायोस में। अगर आपने यूएसबी में पासवर्ड रिस्टोर करके रखा होगा तो चेंज पासवर्ड, अलाउ नॉन एडमिन पासवर्ड चेंज, ये ऑप्शन आपको हमेशा चालू करके रखना है, क्योंकि अगर आपका कोई पासवर्ड चेंज कर देता है तो आपको ये काम आ सकता है ऑप्शन। नॉन एडमिन सेटअप चेंजेस, ये भी जो ऑप्शन है ये भी आपको चालू करके रखना है, लेकिन ये भी आपका कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर आता है TPM ऑन, ये जब किसी लैपटॉप में Windows 11 सपोर्ट नहीं करती है उसका कारण है TPM 2.0 उसके लैपटॉप में नहीं है। तो मेरे लैपटॉप में यहाँ पर TPM 2.0 है, इसके अंदर Windows 11 इजीली चढ़ जाएगी। तो आप इसको अगर पॉसिबल तो अपने बायोस में से इनेबल करके रखो अगर आप Windows 11 आपको यूज़ करना है तो। दूसरा, अगर मैं नीचे और जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ से फिर ऑप्शन मिलेंगे कॉम्प्यूटर आर, ये आपका कोई भी काम का ऑप्शन नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। CPU X सपोर्ट, ये जो CPU का XD सपोर्ट होता है, ये जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके डिसेबल मोड में या इनेबल मोड में काम करता है, ये भी आपका कोई काम का नहीं है। और ये ORM कीबोर्ड एक्सेस, ये जो अपना कीबोर्ड जब आप यूज़ करते हो उसके, ये उस चीज़ का है, ये भी आपका कोई काम का नहीं है। जो काम की चीज़ होगी मैं आपको सब बता दूँ, एडमिन सेटअप लॉकआउट, ये भी आपका काम का नहीं है। मास्टर पासवर्ड लॉकआउट, ये भी आपका काम का नहीं है। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो ही ये आप पे काम आएगा, बाकी आप पे काम नहीं आएगा। सिक्योर बूट, अब ये जो मैं आगे आपको यहाँ पर बताया था कि जो सिक्योर बूट जो लेगेसी में मेरा इनेबल नहीं हो रहा था, उसका कारण ये है अगर मैं इसको यहाँ से इनेबल कर दूंगा तो वहाँ पर वो काम करेगा। ये सिक्योर बूट होता है, अगर आप विंडो चलाते हो तभी आपको बहुत काम आएगा। एक्सपर्ट की मैनेजमेंट, ये एक्सपर्ट की मैनेजमेंट होता है, आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो या यहाँ पर सेव चेंजेस कर सकते हो। इंटेल सॉफ्टवेयर गार्ड, ये भी आपके कोई काम का नहीं है, आप इसको स्किप कर देते हो, इसको भी स्किप कर देते हो। ये मेमोरी साइज है, ये हमारे जो मदरबोर्ड है उसकी मेमोरी साइज है, लेकिन हमारे ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आता है जिससे हमको डिस्प्ले दिखती है। फिर बात आती है हमारे परफॉर्मेंस की, हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। हमारा परफॉर्मेंस, अपने जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस जो होता है आपको ऑल कोर पे करके रखना है। ऑल कोर पे इसलिए करके रखना है क्योंकि जब आप अपना लैपटॉप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपके लैपटॉप की स्पीड काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए आपको ऑल कोर पे क्लिक करके रखना है। अगर मैं वन कोर पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा लैपटॉप यहाँ प्रॉपर काम नहीं करेगा। इंटेल स्पीड, आपको इसके स्पीड स्टेप, आपको इसको इनेबल करके रखना है और क्लिक करके रखना है। सी स्टेट कंट्रोल, आपको इसके ऊपर भी क्लिक करके रखना है। और आपको इंटेल टर्बो बूस्ट, आपको इसको भी और इसको, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है सब आपको इनेबल करके रखने हैं। परफॉर्मेंस के अंदर को भी डिसेबल नहीं करना है। फिर आता है पावर मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो लैपटॉप होता है उसके अंदर एडाप्टर की एरर आती है, वो भी आप इसको यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ऑटो ऑन टाइम, आप यहाँ पर टाइम लगा सकते हो कि मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली 10 बजे या जो भी टाइम लगाना हो उतने बजे ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाए, किस दिन अपने आप लैपटॉप चालू होना चाहिए, वो सब आप यहाँ सेट कर सकते हो। यूएसबी बैकअप सपोर्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना यूएसबी पेन ड्राइव लगा दी है और मेरा लैपटॉप सिर्फ पेन ड्राइव से ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, तो भी आप यहाँ सेटअप कर सकते हो। वायरलेस रेडियो कंट्रोल, ये आपको डिसेबल रखना है, ये आपको कोई काम का नहीं है। बैक ऑन लैन वैन, मतलब आप अगर अपनी जो पीसी में लैन यूज़ करते हो, लैन केबल, अगर आप चाहो तो उससे भी इसको इनेबल टर्न ऑन कर सकते हो। लैपटॉप बिना पावर बटन दबाए ऑटोमेटिक ब्लॉक स्लीप मोड, किसी किसी का लैपटॉप क्या होता है कि या कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हो और वो करीब 10-15 मिनट तक यूज़ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्लीप मोड में चले जाता है, तो आप इसको परमानेंटली अपनी स्लीप मोड ब्लॉक कर सकते हो यहाँ से। फिर पीक शिफ्ट, शिफ्ट के साथ आपको ये जो अपना लैपटॉप है ऑटोमेटिक शिफ्ट जैसे ही दबाओगे
तो ये लैपटॉप ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, पर ये आपको बंद रखना है, कोई काम का नहीं है। एडवांस बैटरी चेन कॉन्फ़िगरेशन, ये जो एडवांस बैटरी कॉन्फ़िगरेशन ये जो होता है, ये भी आपके काम काम का नहीं है। ये जो आप लैपटॉप कितने बजे क्या चालू करना है, ये जब आप यूज़ करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। प्राइमरी बैटरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको काम नहीं काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको सबसे पहले एडेप्टिव वाली जो ऑप्शन है उसके ऊपर ही क्लिक रखना है। इसलिए टाइप सी कनेक्टर पावर, आपको जो टाइप सी है आप अपने हिसाब से यहाँ यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 7.5 वोल्ट का रखा हुआ है, जो नॉर्मल लैपटॉप के चार्जर में यूज़ होता है। आप चाहो तो 15 वोल्ट भी कर सकते हो। दूसरा, पोस्ट बिहेवियर। पोस्ट बिहेवियर में क्या होता है कि एडेप्टर वार्निंग, मैं आपको यहाँ से थोड़ा नीचे कर देता हूँ मेरा लैपटॉप, तो आपको दिखेगा। देखो, एडेप्टर वार्निंग, कभी आप अपना चार्जर यूज़ करते हो, लैपटॉप में लगाते हो और यहाँ पर एरर आती है, तो एडेप्टर की एरर आती है, तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसका वीडियो मैंने बना दिया, आप जाके अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। यूएसबी सी वार्निंग, ये जो अगर आप चाहो तो आपके कभी कभी आप जब अपने लैपटॉप के अंदर टाइप सी यूज़ करते हो कोई भी चीज़, अगर उसके अंदर ये एरर आती है तो आप इसको यहाँ से डिसेबल या इनेबल कर सकते हो। कीपैड, ये भी आपका कोई काम का नहीं है, तो आप इसको अगर चाहो तो कभी कभी हमारे कीबोर्ड के अंदर कुछ फंक्शन हमको FN के साथ दबाने पड़ते हैं, तो अगर आप उसको डायरेक्टली यूज़ करना हो तो आप इसको यहाँ से बाय अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो अभी FN रखा हुआ है। आपको जो भी रखना है रख सकते हो। माउस टच पैड, अपना जो टच पैड होता है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर मुझे अपने लैपटॉप का टच पैड डिसेबल करना हो तो यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ, इनेबल करना हो इनेबल कर सकता हूँ, या फिर मुझे एक्सटर्नल टच पे चलाना है तो भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। नमलॉक इनेबल, अपने जो नमलॉक होता है लैपटॉप के अंदर इनेबल डिसेबल करने का ये ऑप्शन है। FN की एमुलेटेड, अगर आपको FN यूज़ करना है या नहीं करना तो यहाँ से डिसेबल इनेबल कर सकते हो। FN लॉक ऑप्शन, आप ऐसे FN को लॉक भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ लोग FN और एस्केप दबा के लॉक कर देते हैं FN को। फास्ट बूट, आपको जो फास्ट बूट बूट है जो थ्रो थ्रो पे रखना है या फिर ऑटो भी रख सकते हो। ऑटो सबसे अच्छा होता है, तो मैं यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करने के बाद अब यहाँ पर आता है एक्सटेंड बायोस पोस्ट टाइम। अपना जो बायोस होता है आपको इसको तो जीरो ही रखना है, कुछ नहीं करना है। फुल स्क्रीन लोगो, अगर आप चाहो तो मैं चाहता हूँ मेरा डेल का लोगो फुल स्क्रीन में है, तो भी आप यहाँ रख सकते हो। किसी किसी का यहाँ छोटा सा लोगो आता है तो आप ये फुल स्क्रीन रख सकते हो। वार्निंग एंड एरर, तो आपको यहाँ वार्निंग एंड एरर पर क्लिक, यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऑन, आपको इसी के ऊपर क्लिक रखना है। फिर आपको यहाँ आता है मैक एड्रेस पास थ्रू, मैक एड्रेस पे आता है ऑप्शन, तो आपको इसको भी कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आता है मैनेजेबिलिटी, आपको इसके ऊपर जाना है। और यूएसबी रिवीजन, आपको इसको भी कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। और ये हॉट की, अगर आप इसको इनेबल रख सकते हो या फिर फंक्शन के साथ की काम करती है, या फिर इसको डिसेबल भी रख सकते हो। इसके बाद वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं भाई वर्चुअलाइजेशन कैसे ऑन करते हैं कैसे ऑफ करते हैं, हमें बताओ। तो यहाँ से आप चाहो तो अपने बायोस में जाके डायरेक्टली इसको वर्चुअलाइजेशन ऑन और ऑफ कर सकते हो इजीली तरीके से। VT4 डायरेक्ट IO, आप इसको भी, ये वर्चुअलाइजेशन का एक ऑप्शन होता है, इसको आपको यहाँ से इनेबल ही रखना है। ट्रस्ट, आपको ट्रस्टेड, आपको इसको भी ऑन रखना है। अगर आप TPM यूज़ करते हो तो ये ऑन नहीं होगा, ये आपको डिसेबल रखना पड़ेगा। फिर आता है यहाँ पर वायरलेस। वायरलेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ वायरलेस स्विच में देखो लैन है, वैन है, ब्लूटूथ है, GPS है, ये कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो ये सारे आपको इनेबल रखने पड़ते हैं। वायरलेस डिवाइस इनेबल, तो वायरलेस डिवाइस में मेरे यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह सब ये वायरलेस होते हैं, वाईफाई वायरलेस होते हैं, तो आपको इसको इनेबल रखना है। फिर मेंटेनेंस पे आपको एंटर मारना है, और यहाँ पर सर्विस टैग, कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे लैपटॉप का सर्विस टैग क्या है, तो ये मेरे लैपटॉप का सर्विस टैग है। फिर एसेट टैग, मेरे लैपटॉप में नहीं है, मैंने निकाल दिया है। बायोस डाउनग्रेड, तो एला बायोस डाउनग्रेड, अब अपने जब फर्मवेयर अपग्रेड करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि अपने अगर फर्मवेयर ऑटोमेटिक अपग्रेड होते टाइम कभी अगर उसमें एरर आ जाए तो यहाँ से आपको डी अपग्रेड भी कर सकते हो फर्मवेयर को। इसलिए ऑप्शन आप चालू रखो तो ही अच्छा है। डाटा वाइप, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट बूट में मेरा डेटा पूरा वाइप हो जाए तो आपको इसको बंद ही रखना है, चालू नहीं रखना है। बायोस रिकवरी, आपको यहाँ पर ऑटो बायोस रिकवरी ऐसा ऑप्शन अगर चाहो तो क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्लिक करके ही रखना है, हटाना नहीं है। फर्स्ट पावर ऑन डेट, आप यहाँ पर जो ऑप्शन है आप इसको यहाँ से क्लिक करके रख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा कोई काम का नहीं होता है आपके लिए। फिर सिस्टम लोगो, लास्ट में आता है अपना सिस्टम का लोगो। सिस्टम, आपका लैपटॉप कब बंद हुआ है, कब चालू हुआ है, कब किसमें इसमें एरर आई है, सारी की सारी एरर यहाँ पर वार्निंग लिखी होती है। देखो यहाँ पर 13 तारीख 1 महीना 2026 8:10:05 में मुझे बैटरी की एरर मिली है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये बायोस इवेंट, मुझे थर्मल इवेंट में जाके आप क्लियर लॉक कर सकते हो। मेरा यहाँ 2008 का एक वार्निंग है,
पावर इवेंट में जाके भी यहाँ पर कई सारी एरर आती है। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप की कई सारी एरर घर पर ठीक कर सकते हो और अपने बायोस के बारे में जान सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।